बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबशर नजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने नए बजट की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं और उम्मीद की जा रही है कि जून के इसी दूसरे हफ्ते में नया वफाकी बजट पेश कर दिया जाएगा। बजट के बारे में जो अदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आएंगे वो सारे आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस जगह ज्यादा सब्सिडी दी गई है और किस जगह सब्सिडी नहीं दी गई, या कहां पर तनख्वाहों के बारे में क्या रवैया रखा जा रहा है, जो सेल्स टैक्स है उसके बारे में जो क्या ऐलानात किए गए हैं, या जो तिजारती इदारे हैं उनके बारे में क्या ऐलानात किए गए, वो सारी आसान बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप मेरे चैनल का बाकायदा हिस्सा बन जाएं और मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बजट के बारे में जो अदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आए हैं उनमें हुकूमत ने अगले माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू हदफ में 2000 अरब रुपए का इजाफा करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर खजाना ने टैक्स गुजारों को यकीन दहानी कराई है कि टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के बावजूद पुराने टैक्स गुजारों पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए नए टैक्स गुजारों को नेट में शामिल किया जाएगा और रेवेन्यू हदफ उन्हीं नए टैक्स गुजारों से ही पूरा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अगले माली साल में सेल्स टैक्स की शरह में 17-18% से कम करके उसे 12 से 13% तक लाने की खुशखबरी सुनाई गई है। इसी तरह तनख्वाहों में भी 15 से 20% इजाफे का मंसूबा जो है पेश किया जा रहा है। तरक्याती बजट में भी इजाफे की सिफारिश की गई है। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली पर जो पहले से सब्सिडी दी जा रही थी उसको खत्म ना करने और मजीद बिजली के नर्ख ना बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। बजट में ज़राई शोबे के लिए भरपूर माली मदद देने का फैसला किया गया है। इसमें किसानों को तरजीही बुनियादों पर कर्जों की फराहमी और सस्ते कर्जों के साथ साथ ट्रैक्टर समेत दीगर अशिया की बआसानी फराहमी का मंसूबा शामिल किया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए भी उस पर आए कई किस्म की टैक्स स्लैब को भी 1 से 2 स्लैब तक महदूद करने का फैसला किया गया है ताकि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम से कम पड़े। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के विजन के तहत अगले बजट में गरीब अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम की रकम में इजाफा और उसका दायरा वसी करने की तजवीज़ भी दी गई है। अगले बजट में सोलर मंसूबे को फ़रोग़ देने के लिए उनको भी टैक्स में रियायत देने की तजवीज़ है, तवक्को की जा रही है। नाज़रीन, तवक्को ये की जा रही है कि अगले बजट में ज़्यादातर तवज्जो इन शोबों पर दी जाएगी जो ज़्यादा कमा रहे हैं, उन पर टैक्स बोझ में इजाफा किया जाएगा। अगरचे वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि उन पर टैक्स बोझ में इजाफा नहीं किया जाएगा, मगर IMF की सख्त शराइत की वजह से और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए हुकूमत के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहले ही हम बता चुके हैं कि हुकूमत 2000 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ उन्होंने तय कर लिया है, ये कैसे पूरा होना है। नाज़रीन, मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगला बजट IMF प्रोग्राम की वजह से सख्त होगा। आम आदमी या ताजरों को इस बजट से रिलीफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन माहिरीन के मुताबिक कोरोना के हालात की वजह से पहले कारोबार महदूद है, ऐसे में इतने बड़े टैक्स हदफ को जो 2000 अरब रुपए का रख दिया गया है उसको गुज़श्ता माली साल की तरह मुकर्रर तो कर दिया जाएगा, मगर उसमें वक्तन फवक्तन कमी की जाती रहेगी, जिसकी वजह से टैक्स हदफ पर साल में कई बार नजरसानी करनी पड़ेगी। जैसे पिछले साल भी किया, पहले टैक्स हदफ बहुत ज्यादा रख लिया, लेकिन देखा कि हम टैक्स हदफ पूरा नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन उस टैक्स हदफ को कम करना पड़ा। तो मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF की सख्त शराइत हर सूरत में अगले बजट में गैस और बिजली के नरखों में उन शराइत की वजह से इजाफा करना पड़ेगा जिसका बोझ सबको बर्दाश्त करना होगा, और यूटिलिटी टैरिफ में इजाफा महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। साफ ज़ाहिर है जो चीज़ें आम आवाम के इस्तेमाल में उनका रेट्स अगर उनमें इजाफा होता है तो साफ ज़ाहिर है उसका बोझ तो आवाम पर ही होगा। अगरचे वज़ीर ख़जाना इससे इनकारी हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात का पता दे रहे हैं कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तिजारती तंजीमें भी इस दफ़ा बजट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाए हुए। उनके ख्याल में मुआशी ग्रोथ में इजाफे के लिए या जो टैक्स उन्होंने हदफ रखा है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे जिनको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। साफ है जितनी भी तिजारती तंजीमें हैं वो उनको सख्त फैसले बर्दाश्त करना होंगे। अब शुनीद है कि यही खबर सामने आ रही है कि 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, अब तक इस बजट के अंदर जो सबसे अहम खबर वो यही आ रही है कि 500 अरब रुपए के नए टैक्स लागू करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है, उसकी तैयारियां तकरीबन हो रही हैं। नाज़रीन, कराची चैम्बर के सदर शारिक वोहरा ने कहा, उन्होंने ये बताया कि IMF प्रोग्राम की वजह से उनको इस बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
تاہم توقع ہے کہ حکومت اپنے وعدے کے مطابق سیلز ٹیکس کی شرح میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور کرے گی. جیسے کہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ 17-18% سے کم کر کے اسے 12-13% تک لانے کی جو تجویز وہ دی گئی ہے، جس کا فائدہ صاف ظاہر ہے سب کو ہونا ہے. اس کے بعد فیڈریشن چیئرمین کے صدر ناصر حیات مگو نے بھی اگلے بجٹ کو مشکل قرار دیا. ان کے مطابق بجٹ میں تاجروں کی مشاورت کے مطابق فیصلے نہیں کیے گئے. اگر وہ فیصلے نہیں کیے گئے تو یہ اتنا بڑا جو ٹیکس ہدف انہوں نے مقرر کیا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا، اور اس میں اضافہ بے سود ہوگا. اور زرعی شعبے پر بھی توجہ دینا ہوگی، صاف ظاہر ہے، جس سے ہماری فصلیں آنے والے دنوں میں بہتر ہوں اور ہمیں زرعی اجناس درآمد نہ کرنا پڑے. بہرکیف بجٹ پچھلے بجٹ کی طرح اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہی ہوگا، جس میں عوام کے لیے ریلیف کے بجائے نئے ٹیکسز کا بوجھ ہی ہوگا جو عوام کو ہی برداشت کرنا ہوگا. اور عوام کو اس بجٹ میں کوئی بڑا ریلیف ملنے کی امید سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. ناظرین، حکومت کو اس دفعہ بجٹ منظور کروانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے اپنے اراکین ہی بجٹ کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے، جو یقیناً اس کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنے گا. اور اپوزیشن پہلے ہی بجٹ منظور نہ کرانے کی دھمکی دے چکی ہے. اس لیے حکومت نے بجٹ منظور کروانے کے لیے ابھی سے اپنے حامیوں اور دوستوں کو منانا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی بھی حالت میں بجٹ کو منظور کروایا جا سکے. آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کے اندر اس بات کی وہ نوید سنا دے گی حکومت کہ حکومت اس میں کتنی کامیاب ہوئی ہے. مگر اپوزیشن کے شور اور مزاحمت کے باوجود بجٹ میں کچھ ایسا نیا ہونے والا نہیں ہے جس سے ان کو ریلیف مل سکے. ریلیف یہاں نہیں ملنے والا اس بجٹ کے اندر، یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اور یہی باتیں اب تک سامنے آ رہی ہیں. اس لیے عوام کو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کو پورے سال کئی منی بجٹ بھی برداشت کرنے ہوں گے. جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا کہ ہر بار انہیں سال کے اندر کئی دفعہ اپنے ٹیکس ہدف کے اندر کمی جو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو اس لیے سال کے اندر کئی منی بجٹ جو ہے وہ برداشت کرنے ہوں گے عوام کو، جس سے مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، صاف ظاہر ہے، اور اس میں کمی کی کوئی امید نظر نہیں آتی. تو ناظرین، دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر بھی حاضر ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.